सो गाइज नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो हमने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया, इफ़ एल्स के बारे में डिस्कस किया, नेस्टेड इफ़ एल्स के बारे में डिस्कस किया, हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में भी डिस्कस किया। और आज हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड नेस्टेड नहीं सॉरी इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, एक तो इफ़ होती है और एक एल्स इफ होती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एल्स इफ स्टेटमेंट को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हों। ठीक है, जैसे हमारे पास मैंने लेट्स से 5 कंडीशंस मैंने चेक करनी है, तो 5 कंडीशंस को मैं कैसे चेक करूँगा? ठीक है, अगर मेरे पास 2 होंगी, मतलब कि अगर एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी, तो हम इफ एल्स का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर एक कंडीशन ट्रू होने के बाद उसके अंदर और भी उसके अंदर हमें कंडीशन चेक करनी है, तो हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे पास लेट्स से 5 कंडीशंस हैं और 5 में से सिर्फ एक ही कंडीशन एक टाइम पे ट्रू हो सकती है, तो हम क्या करेंगे? हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रोग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड और यहाँ पे लिखूँगा मैं studio.h। वेरी गुड, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, आपको पहले से ही पता चल जाता है कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा। और इसके बाद भी यस, आपने बिल्कुल सही गैस किया, हम यहाँ पे मेन फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर लास्ट में हम क्या लिखते हैं? वेरी गुड, आप तो यार बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट बन गए हो। यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न 0। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है हमारे प्रोग्राम का। अब हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे। हम क्या डिस्कस करेंगे? एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे लेट्स से मैं क्या करूँगा, लेट्स से तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लेट्स से एक और वेरिएबल लूँगा। ठीक है, इंट आई टाइप का, और यहाँ पे मैं मैसेज दोबारा से प्रिंट करवाऊँगा जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। इससे पिछले वीडियो में किया था, हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने लिखा था एंटर 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब लेट्स से मैं मैसेज को ये करवा एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर अ नंबर बिटवीन 1 एंड 4, या फिर लेट्स से बिटवीन 1 एंड 5। ठीक है, तो 1 और 5 यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, मतलब कि बंदा 1 भी एंटर कर सकता है, 5 भी कर सकता है। तो अब लेट्स से हमें ये चेक करना है कि बंदे ने कौन सा नंबर एंटर किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट्स से यहाँ पे अब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, 1 से लेकर 5 तक हमारे पास 5 कंडीशंस हैं। ठीक है, अब हम 5 कंडीशंस को कैसे चेक करेंगे? अगर मैं इफ़ एल्स लगाऊँ, तो अगर इफ़ हमारा इफ़ है वो ट्रू हो जाएगा तो एल्स नहीं चलेगा, फिर एक ही कंडीशन चेक होगी। और अगर हमारा इफ़ फॉल्स हो जाएगा तो भी हमारा एल्स ही चलेगा, वहाँ पे भी एक कंडीशन चेक होगी। तो मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए हम एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़। ठीक है, सबसे पहले तो यूज़र से नंबर एंटर करवाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कैनएफ और यहाँ पे लिखूँगा मैं %d। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँगा एड्रेस ऑफ आई। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखूँगा इफ़ आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इफ़ आई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा दूंगा यू एंटर्ड 1। ठीक है, यू एंटर्ड 1। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? इसको यहाँ पे सबसे पहले तो कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ पे 2 के लिए लिख दिया, यहाँ पे 3 के लिए, यहाँ पे 4 के लिए, यहाँ पे 5 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सेकंड, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टी कर्सर का यूज़ करते हैं। तो VS कोड के अंदर ये बहुत ही अच्छा फीचर है, आप मल्टीपल कर्सर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा, सॉरी पहले पर नहीं करना था, चलो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने एल्स इफ़ कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं इफ़ को हटा दूँगा और यहाँ पे एल्स इफ़ आ गया, यहाँ पे एल्स इफ़ और यहाँ पे एक एल्स की कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अगर इन सभी कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो यहाँ पे मैं फिर से मैसेज प्रिंट करवाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं 1 से 5 के बीच में नंबर एंटर कर बे। 1 से 5 के बीच में नंबर
एंटर कर बे, ठीक है। तो ये हमारा एल्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा, यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, यहाँ पे मैं 4 कर दूंगा और यहाँ पे 5 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा प्रिंट के अंदर, यहाँ पे मैं इसको, क्या हो गया, यहाँ पे मैं इसको 5 कर दूंगा, यहाँ पे मैंने 5 कर दिया और यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, ठीक है। तो ये मल्टीपल कंडीशंस हमारी यहाँ पे हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करके इसको रन करूँ, सेव करके इसको यहाँ पे रन करूँगा, सॉरी यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँगा सबसे पहले तो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले टर्मिनल ओपन करूँगा, इसको यहाँ से कट कर दूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा GCC और स्पेस डाल के इफ़ अंडरस्कोर एल्स अंडरस्कोर इफ़ डॉट सी, ठीक है। तो ये हमारा कंपाइल हो गया। अब मैं इसको करूँगा रन, तो नंबर एंटर करूँगा सबसे पहले। लेट्स से मैंने 1 एंटर किया तो ये बोला यू एंटर्ड 1। अगर मैंने 2 एंटर किया तो ये बोला यू एंटर्ड 2। अगर मैंने 3 एंटर किया तो ये बोला यू एंटर्ड 3, ठीक है। अगर मैंने 4 एंटर किया तो ये बोला यू एंटर्ड 4। और अगर मैंने लेट्स से 5 एंटर कर दिया तो ये बोला यू एंटर्ड 5, ठीक है। अगर मैं कोई और नंबर इस पर एंटर करता हूँ, लेट्स से मैंने 10 एंटर कर दिया और एंटर किया तो ये बोला 1 से 5 के बीच में नंबर एंटर कर बे, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि 1 से 5 के बीच में नंबर एंटर होना चाहिए। आपको नहीं, बेसिकली मुझे बता रहा है, क्योंकि अभी तो मैं ही कर रहा हूँ, आप तो इसके बाद में ही करोगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अपने अकॉर्डिंग मैसेज डाल सकते हो, ठीक है, कि मेरे भाई 1 से 5 के बीच में नंबर ऐड कीजिए, अगर आप अपने आप को इज्जत देना चाहते हो तो, ठीक है। वैसे तो मैं भी अपने आप को देना चाहता हूँ, बट मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। ऐसे कोई बात नहीं कि मैं अपनी इज्जत नहीं करता, सबकी इज्जत करो, अपनी भी करो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि इन कंडीशन को तो हम इफ़ अगर मैं इफ़ लगा दूं तो भी ये कंडीशन चेक हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं लेट से इसको इफ़ कर दूं, यहाँ पे एल्स इफ़ की जगह पे अगर मैं इफ़ कर दूं तब भी आउटपुट हमारी सेम ही आएगी, ठीक है। तब क्या होगा, आउटपुट हमारी सेम ही आएगी। तो गाइस हमारी ये आउटपुट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 एंटर किया था तो इसने बोला यू एंटर्ड 1, ठीक है। और ये वाला मैसेज भी इसने डिस्प्ले करवा दिया, जो ये वाला था 1 से 5 के बीच में नंबर एंटर कर बे, ठीक है। ये भी इसने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। तो ये क्यों डिस्प्ले करवाया, सबसे पहले तो मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को। सबसे पहले कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करूँगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे इसकी आउटपुट। अगर मैं यहाँ पे 1 एंटर करता हूँ तो ये देखिए इसने दोनों लाइन से यहाँ पे प्रिंट करवा दी, ठीक है। एक तो ये यू हैव एंटर्ड 1 और दूसरी ये वाली। तो इसने एल्स स्टेटमेंट भी यहाँ पे चला दी, ठीक है। एल्स इसने क्यों चला दी, क्योंकि जब मैंने 1 एंटर किया तो ये यहाँ पे कर क्या रहा है, कंपाइलर जो है वो क्या कर रहा है, वो सभी इफ़ स्टेटमेंट्स को यहाँ पे चेक कर रहा है, सभी को, ठीक है। इसको अगर थोड़ा मैं जूम आउट करूँ ताकि आपको सारा प्रोग्राम अच्छे से दिखाई दे, तो ये क्या कर रहा है, ये सभी इफ़ स्टेटमेंट्स को यहाँ पे रन कर रहा है। अगर मैंने 1 एंटर किया तो इसने यहाँ पे इस कंडीशन को चेक किया, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने ये वाला प्रिंट करवा दिया यू एंटर्ड 1, ठीक है। उसके बाद इसने इस वाली स्टेटमेंट को चेक किया, ये फॉल्स हो गई, ये नहीं चली। इसको चेक किया, ये फॉल्स हो गई, नहीं चली। इसको चेक किया, ये फॉल्स हो गई, नहीं चली। और फिर इसने इस वाली को चेक किया, ये भी फॉल्स है क्योंकि मैंने 1 एंटर किया था और ये इक्वल टू 5 है, तो ये इसको भी ये फॉल्स कर देगा। तो ये जो एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एल्स स्टेटमेंट ये इस वाली इफ़ के साथ ये चला रहा है, ठीक है। ये जो एल्स स्टेटमेंट है ये इस वाली इफ़ के साथ ये चला रहा है। तो अगर ये इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ऑब्वियसली है, हमने पहले ही ये डिस्कस कर लिया कि अगर इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्स स्टेटमेंट है फिर वो एग्जीक्यूट होती है। तो अगर ये फॉल्स हो गई तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्स है ये चल जाएगी, ठीक है। इसलिए हमें ये वाली लाइन भी मिल रही है। तो अब आप सोच रहे होगे कि ओके अगर हम इसको एल्स को हटा दें,
ठीक है, तब भी ये जो है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट देगा जैसे हमारा पहले दे रहा था जब हमने एल्स इफ का यूज़ किया था। ठीक है, तो अगर मैं इसको अब दोबारा से यहाँ पे रन पहले कंपाइल करूँ और उसके बाद यहाँ पे दोबारा से इसको रन करूँ। ठीक है, अगर मैं 1 अब यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये बोलेगा यू एंटर्ड 1। ठीक है, उसके बाद फिर से अगर इसको कंपाइल करके दोबारा से 2 एंटर करूँ तो ये बोलेगा यू एंटर्ड 2। ठीक है, अगर फिर से अगर मैं 3 यहाँ पे एंटर करूँ तो ये बोलेगा यू एंटर्ड 3। ठीक है, तो ये अब सेम आउटपुट दे रहा है जब हम एल्स इफ यूज़ कर रहे थे। तो आप ये भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर इफ़ और एल्स इफ यूज़ करके सेम ही आउटपुट आ रही है तो फिर हम एल्स इफ क्यों यूज़ करें, क्योंकि हमने पहले इफ़ स्टेटमेंट स्टडी करी थी और उससे भी यहाँ पे हमारा काम होता दिख रहा है। ठीक है, तो आप ये पूछोगे कि एल्स इफ फिर हम क्यों यूज़ करें, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि एल्स इफ हम क्यों यूज़ करेंगे। ठीक है, अब लेट से यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने कोई एक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट से प्रोग्राम, या फिर ऐसे लिख देता हूँ इट इज़ आफ्टर ये। ठीक है, शुद्ध हिंदी में लिखेंगे ये स्टेटमेंट लास्ट इफ के बाद चल रही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट लास्ट इफ के बाद चल रही है, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूँ, ठीक है, कंपाइल करके इसको रन करूँ तो ये देखिए ये मुझसे नंबर मांग रहा है, जैसे मैंने 2 एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये देख यार, एक तो यहाँ पे ना मैं स्लैश एन लगा दूँ, मुझे याद नहीं रहता स्लैश एन लगाने के लिए, तो ये दोनों लाइन इकट्ठी आ जाती हैं। तो अगर मैं दोबारा से इसको कंपाइल करूँ, कंपाइल करके इसको रन करूँ और अब मैं एट से 2 मैंने एंटर किया तो ये देखिए यू एंटर्ड 2 तो आ रहा है और ये लास्ट में ये वाली भी लाइन यहाँ पे चल रही है। ठीक है, ये वाली लाइन भी चल रही है, तो दैट मीन्स कि हमारा जो फ्लो है ये सारा प्रोग्राम उसमें रन हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ये लास्ट स्टेटमेंट भी इसमें रन हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये सारी लाइंस यहाँ पे जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। और अब इसके बाद लेट से अगर मैं एल्ज लगा दूँ, एल्ज इफ लगा दूँ सभी पे। ठीक है, सभी पे नहीं, मतलब कि फर्स्ट वाले को छोड़ के अगर सभी जगह पे मैं एल्ज इफ लगा दूँ और यहाँ पे लगा दूँ एल्ज, ठीक है, एल्ज इफ, और यहाँ पे लेट से ये स्टेटमेंट में एल्ज में लगा दूँ। ठीक है, जो ये वाली है, या फिर एल्ज में नहीं, एल्ज में कुछ और लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, हाँ इसमें ऐसे लिख देते हैं दिस इज़ एल्ज पार्ट, या फिर दिस इज़ एल्ज ब्लॉक। ठीक है, दिस इज़ एल्ज ब्लॉक ऐसे लिख देते हैं। तो मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा फ्लो जो है वो कैसे चेंज होता है अगर हम एल्ज इफ का यूज़ करते हैं। तो हमने इफ़ में देखा कि ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब कि हमारा जो कोड है वो लास्ट तक यहाँ तक एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं अब मैंने एल्ज इफ लगा दिया, अब अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे कंपाइल करूँ, कंपाइल करने के बाद दोबारा से इसको रन करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से 2 एंटर करूँगा तब भी हमारी ये देखिए ये लास्ट लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे हमें कुछ इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मैं आपको किसी और तरीके से समझाता हूँ। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर हम सिर्फ इफ़ सभी यहाँ पे कंडीशन में यूज़ करें तो ये सभी सारी कंडीशंस को ये चेक करता है हमारा जो कंपाइलर है। लेकिन अगर हम एल्ज इफ़ यूज़ करें तो जहाँ पे हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, लेट्स से यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, ठीक है, तो ये उसके बाद क्या करेगा, और जितनी भी यहाँ पे कंडीशंस हमने लगाई हैं ये उनको स्किप कर देगा, उनको ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर हम एल्ज इफ़ का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम इफ़ का यूज़ करेंगे तो ये सभी कंडीशन को, अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये उसके बाद ये नेक्स्ट कंडीशन को ये स्किप नहीं करता, सभी कंडीशन को ये चेक करता है अगर हम सिंपल इफ़ का यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स से यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 एंटर किया। ठीक है, अब भी मैं एक और इस एल्ज इफ का एक और ब्लॉक यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिर से 2 का लगा दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये
ये टू ऐसे लिख देना, ये टू रिपीटेड है, ठीक है, ये टू रिपीटेड है, ऐसे हम लिख देते हैं। तो ये पहले मैं इफ़ का यूज़ करके यहाँ पे इसको चलाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ़ का यूज़ करता हूँ पहले तो, ठीक है। इन सभी जगह से इसको मैं हटा दूँगा, ठीक है, इन सभी जगह से इसको हटा दूँगा। तो ये मैंने इफ़ एल्स इफ़ हटा दिया, बाकी सभी जगह से एल्स हटा दिया, सॉरी, इफ़ तो हमारा है ही, ठीक है। मैं इसको एल्स को अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। एल्स को अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, इसको दोबारा से सबसे पहले इसको कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। अब अगर मैं 2 एंटर करूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे न्यू लाइन इसके आगे लगा देता हूँ, यहाँ पे न्यू लाइन, ठीक है। और इसके आगे तो मैंने लगाई ही है, तो इसको सेव करूँगा, सेव करके इसको पहले ऐसे ही चला देते हैं, ठीक है। तो अब इसको दोबारा से मैं कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद इसको रन करूँगा। अगर मैं 2 एंटर करूँ, ठीक है, तो ये देखिए इसने ये दोनों स्टेटमेंट्स चला दी, ठीक है। एक तो ये चला दिया यू एंटर्ड 2, ठीक है। एक तो ये चला दिया यू एंटर 2, उसके बाद ये चला दिया ये 2 रिपीटेड है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कंडीशन हमारी पहले ट्रू हो गई थी जब इसने ये प्रिंट करवाया यू एंटर 2, ठीक है, ये ट्रू हो गई। उसके बाद इसने फिर इस वाली कंडीशन को फिर से चेक किया, तो ठीक है, ये भी ट्रू हो गई, तो इसलिए इसने ये वाली लाइन यहाँ पे रिपीट कर दी, ये 2 रिपीटेड है। तो दैट मीन्स कि ये 1 बाय 1 करके सभी कंडीशंस को ये चेक कर रहा है। अगर हम सिंपल इफ़ का यूज़ करते हैं तो ये सभी कंडीशंस को चेक करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सभी को अगर मैं एल्स में लगा दूं, ठीक है, इन सभी को अगर मैं एल्स में लगा दूं 1 बाय 1, एल्स इफ, मेरे कहने का मतलब कि एल्स इफ में अगर मैं लगा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एल्स लगा दिया और यहाँ पे इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमारा एल्स भी चलेगा। तो मैं अगर इसको दोबारा से रन करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ और यहाँ पे 2 एंटर करूँ, तो ये देखिए इसने सिर्फ यही लाइन हमारी डिस्प्ले करवाई यू एंटर्ड 2, ठीक है। उसके बाद जो ये लाइन थी, ये स्टेटमेंट या फिर ये 2 रिपीटेड है, ठीक है, ये वाली ये 2 रिपीटेड है, ये इसने यहाँ पे नहीं चलाई। तो दैट मीन्स कि अगर हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं तो अगर हमारी एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद जितने भी हमारी कंडीशंस हैं ये एल्स इफ फिर उसको एल्स इफ जो हमारा कंपाइलर है वो बाकी की स्टेटमेंट्स को, बाकी की कंडीशंस को वो चेक नहीं करता, ठीक है। तो ये बाकी की सभी कंडीशंस को स्किप कर देता है और जो बाकी लाइंस हैं हमारे कोड में लिखी हुई उनको ही एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर हम सिर्फ इफ़ का ही यूज़ करते हैं, सारी कंडीशन में इफ़ ही लगा देते हैं, तो ये सभी इफ़ कंडीशंस को चेक करता है हमारा जो कंपाइलर है। तो बेसिकली जो एग्जीक्यूशन टाइम है और जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती है अगर हम इफ़ की जगह पे एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन हम इफ़ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारा जो कंपाइलर है वो सारी इफ़ कंडीशंस को चेक करता है। लेकिन अगर हम एल्स इफ़ का यूज़ करें तो जहाँ तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है ये सिर्फ वहीं तक एल्स इफ़ को एग्जीक्यूट करता है जहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, फिर उसके बाद जितनी भी कंडीशंस हमारी लगी हुई हैं ये उनको स्किप कर देता है जो हमारा कंपाइलर है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है इफ़ में और एल्स इफ़ स्टेटमेंट में। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरा ट्राई किया है और पूरी कोशिश की है कि मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करूं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखें और इसको इम्प्लीमेंट करके देखें। आई प्रॉमिस आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी हमारी एल्स इफ स्टेटमेंट। तो यहीं तक थी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे बेस्ड ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, ठीक है, जिसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। पहले आप इसको ट्राई करोगे सॉल्व करने की, जो भी मैं स्टेटमेंट दूंगा और प्रॉब्लम दूंगा उसके बाद मैं खुद उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज को
कंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं और उसको सॉल्व करेंगे।